क्या बात है करण, समझे नहीं क्या तुम? जगमोहन और मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारा और सानिया का रिश्ता तय किया जाए। और आज इसीलिए ये तोहफा उसे मिल रहा है। इतने बड़े लॉयर हैं आप पापा, लेकिन एक बात भूल गए। हिंदू धर्म के अनुसार और अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर किसी की पत्नी हो तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं पापा कि मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आभा और तुम? हाँ वीर भैया, मैं और आभा शादी कर चुके हैं। अंकल, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। अभी आप चाहेंगे कि मेरी शादी सानिया के साथ हो? वो शादी नहीं, बच्चों का खेल था करण। शादी में पंडित ना हो, शहनाई ना हो, बाराती ना हो, और जो शादी में मंत्र न पड़े गए हो, वो शादी कैसे हो सकती है? वो सिर्फ एक खेल हो सकता है, और इस खेल को तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता। इस घर की बहू सानिया बनेगी, सिर्फ सानिया। And that is fine. जिसे आप खेल कह रहे हैं पापा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है वो। सबसे बड़ा सच। मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका हूं। मुझसे जुड़े हर इंसान को मुझे इस सच के साथ ही अपनाना होगा। एंड दैट इज फाइनल। क्या आबा कि तुम्हारी नौकरी छोड़ने से ना मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्या? अब तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा रोज। तुम मुस्कुराती बहुत अच्छी लगती हो। आबा, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। रही प्रकाश भैया की नौकरी की बात, तो वो भी बहुत जल्द लग जाएगी। मैंने 2-4 लोगों से बात की। डोंट वरी, किसी बात की कोई चिंता नहीं। ये नींबू का अचार, तुम तो बचपन से जानती हो कि मैं नींबू नहीं आम का अचार खाता हूँ। भूल गई? अरे नींबू का अचार तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत भूख भी लगी है मुझे। सॉरी, हम भूल गए। अरे ओके, गलती तो मेरी है। मैंने ही तुम्हें कभी नहीं बताया और ना ही समझा पाई।
और ना ही तुम्हारे दिल को समझ पाई। बस सब ख्यालों में ही कह दिया और सुन भी लिया। इतने सालों तक सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखती रही, लेकिन आज इन सपनों की जगह आंसू ने ले ली। सानिया, सानिया, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हारे आंसू पहुंच सकता हूं, तुम्हारा हौसला बढ़ा सकता हूं, हिम्मत बढ़ा सकता हूं, लेकिन प्यार मैं आभा से करता हूं सानिया। I really love her. I'm sorry. मैं जानता हूं मैं कितनी बार भी सॉरी कह लूं तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा ना। तुम प्लीज ऐसे यहां से मत जाओ, प्लीज स्टे बैक। अब रुकने का कोई कारण भी तो नहीं है ना करण। मैं हूं, मेरे लिए रुक जाओ। सानिया, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं कुछ नहीं कर सकती करण। एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकती सानिया? कम से कम मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के रो सकता हूं। नहीं करण, जिसे प्यार करते हैं उसे रोते हुए नहीं देखा जाता। झूठा हौसला देकर उसे चुप तो कराया जा सकता है ना। सॉरी सानिया, जिसे मैं अपने आंसू पहुंचने के लिए कह रहा हूं उसी को रुला रहा हूं। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। सानिया, सामान पैक हो गया, जल्दी चलो। पापा, मैं नहीं जा रही। मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। ये क्या पागलपन है सानिया? आप इसे कुछ भी समझिए पापा। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दूंगा सानिया। मुझे जबरदस्ती चलने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना। आई एम सॉरी डैड। जो तुम्हारी मर्जी। मगर मैं जा रहा हूं। करण, मेरी खुशी भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन तुम्हारी खुशी पूरी करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू। हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब उस आभा को करण घर के हर काम में आगे कर रहा था। उस भोली सूरत के पीछे इतना शातिर दिमाग छुपा है। फंसाया भी तो किसे? करण भैया को, जिसे पापा ने इतनी छूट दे रखी है। करण भैया ठान चुके हैं उसे इस घर की बहू बनाने के लिए। अब जब तक आभा को घर नहीं लाएंगे वो नहीं मानने वाले। इंटरेस्टिंग। पर कनिका, तुम ये भूल रही हो कि वो पापा हैं। पापा करण को घर से निकाल देंगे पर आभा को कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। मुझे तो लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब आभा करण भैया की जिंदगी में फिर से आ जाएगी। नहीं, वो करण की जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी। मैं किसी भी कीमत पे उसे वापस नहीं आने दूंगा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपना बेटा ही क्यों ना खोना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।